अर्पण मार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् वेद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् ऊडामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। आज का प्रश्न है कि साधना और सेवा, कुछ लोग कहते हैं कि साधना से ही भगवत प्राप्ति होगी, सेवा की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं सेवा से ही भगवान की कृपा होगी, साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रथम यह समझना आवश्यक है कि सेवा, साधना, भक्ति, भजन ये सब किया क्यों जाता है, इन सब का उद्देश्य क्यों है। क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। बिना लक्ष्य के कोई कार्य कैसे हो सकता है। तो देखो, हमारा जो सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का, वह इस पर आधारित है कि हमारे मन की शुद्धि कितने प्रतिशत हुई है। अर्थात कि मन की शुद्धि जब पूर्ण हो जाएगी, साधना करोगे मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध क्यों हुआ ये भी समझो। देखो, मन अभी अशुद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन में सारे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे दोष हैं, माया के विकार हैं इस मन में। अंतःकरण कहते हैं इसको, एक ही बात है। तो उस मन की शुद्धि करना ही हमको करना है, उसकी शुद्धि करना ही इस भक्ति का, भजन का, साधना का, सेवा का लक्ष्य हुआ करता है। तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? उसकी शुद्धि तब होगी जब इस मन को
हम भगवान में लगाएंगे, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जिसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न कोई माया का विकार है। भगवान ही ऐसा है, समझना। एक तो भगवान, दूसरा महापुरुष, कोई संत हो, कोई गुरु बन जाए जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया हो, किशोरी जी को प्राप्त कर लिया हो। दूसरा वो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, उसमें यदि हम मन को लगाएंगे तो मन हमारा शुद्ध होगा। क्योंकि इस मन का एक गुण होता है, ये जिसका चिंतन करता है उसको उतार लेता है। जैसे संसार में यदि कोई आप दिन रात चोरी का चिंतन करे, कोई चोरी का, डकैती का, तो इस मन में चोरी के गुण आ जाएंगे। कोई झूठ बोलने वाले का संग करे, उसकी बात उसको प्रिय लगे और उसकी बात का ये चिंतन करे कि ये झूठ बोल करके बड़ा सुखी है, ऐसा है वैसा है, बड़े अच्छे से झूठ बोल लेता है, तो वो स्वयं भी झूठा हो जाएगा, वो भी झूठ बोलने लग जाएगा, वो भी चोरी डकैती इत्यादि करने लग जाएगा। उसके मन में ये सब चतुराई आ जाएंगी, चतुराई चालाकी, ये सारे गुण आ जाएंगे। जैसा संग करेगा ये मन, जैसा चिंतन करेगा वैसा ही हो जाता है। यदि इसको सत्संग देने लग जाओ, मंदिर में ले जाओ, आश्रम में ले जाओ, वहां संत के सानिध्य में ले जाओ, वो लोग सत्संग की बात करेंगे, सत्संग सुनाएंगे, तो धीरे धीरे शनै शनै ये चिंतन करते करते यह मन भी वैसा ही हो जाएगा, भगवदीय। और इसमें भगवदीय जो गुण है वो दिखाई पड़ने लग जाएंगे। तो ये मन शुद्ध होगा जब इसको हम भगवान में, सत्संग में, गुरु में लगाएंगे। बस ये मन को शुद्ध करना होगा प्रथम। बिना मन की शुद्धि के भगवत प्राप्ति का सोचो ही मत। मन की शुद्धि पहले है, पहले मन की शुद्धि करो। अब इस मन की शुद्धि के उपाय हैं। एक तो डायरेक्ट भगवान में लगा दो, स्मरण जिसे कहते हैं, स्मरण, इसी का नाम है साधना। संकीर्तन भी यही है। संकीर्तन केवल मुख से गाना बजाना, ढोलक नाचना, ये नहीं है। संकीर्तन का जो अभिप्राय है, जो वो यही है कि मन हमारा ईश्वर में लगे। हाँ, तो मनेर स्मरण प्राण, मन से जो स्मरण है वो प्राण के समान है। जैसे एक शरीर होता है, उसमें प्राण होते हैं, आत्मा होती है, वैसे ही भक्ति में स्मरण प्राण के समान है। आत्मा बाहर चली गई, शरीर है लेकिन व्यर्थ हो गया, सब शरीर सब बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मन से यदि चिंतन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, कुछ भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं या साधना में बैठे हैं, यदि मन का अनुराग नहीं है, मन नहीं लगा हुआ है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, और यदि मन लगा हुआ है तो चाहे आप कोई बीमार व्यक्ति है, बिस्तर में लेटा हुआ है और उठ करके भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकता, गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता, अरे भाई लकवा मार गया, पैरालिसिस है, लेकिन मन से चिंतन कर सकता है बस। तो यदि चिंतन कर रहा है तो उसको सब लाभ मिल जाएंगे। उसकी भक्ति नोट करेगा भगवान गुरु, उसका मन शुद्ध होगा। तो मन का सारा खेल है अध्यात्म जगत में। संसार में ऐसा नहीं है, संसार में तो शरीर का बहुत महत्व है, लेकिन अध्यात्म जगत में मन का ही महत्व है। तो मन से समर्पण, मन से भक्ति हमको करना है, क्योंकि मन हमारा गंदा है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए। तो इसके शुद्ध करने के लिए भजन बताया जाता है। मन को लगाने के लिए कोई बोलेगा साधना करो, कोई बोलेगा सेवा करो। अब ये जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कोई कह दे कि नहीं भजन सर्वश्रेष्ठ है, कोई कह दे सेवा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं हुआ करता। जो ऐसा कहता है वो अपराध करता है। बस ये ऐसा अपराध समझ लो कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई यदि ये कहे कि मैं तो सेवा करता हूं और सेवा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, और जो साधना करते हैं वो नहीं सर्वश्रेष्ठ है, ये अपराध है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। साधना और सेवा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए।
हमारे गुरु परंपरा में जो हमारे संत हुए, और उन्होंने इसीलिए साधना और सेवा साथ साथ चलाई, और हमारे गुरुदेव ने ज्यादातर सेवा पर इसलिए वो ध्यान दिया, ध्यान डाला, प्रकाश डाला, क्योंकि देखो साधना करते करते, और एक तो साधक तो ऐसे हैं कि आजकल 1 घंटा को बैठना नहीं चाहते, 1 घंटा साधना नहीं करना चाहते, तो इसलिए सेवा बना दी गई कि चलो सेवा से जुड़ा रहेगा आश्रमों के, तो उसका मन लगा रहेगा। वरना तो ये साधना भी नहीं करेगा और सेवा भी नहीं करेगा और फिर भाग जाएगा। यदि सेवा बनाते ही नहीं गुरुदेव कि तमाम मंदिर है, आश्रम है, आश्रमों की सेवा है, कहीं कोई अस्पताल में कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में सेवा कर रहा है, तो इसका तो मन संसारी है और इस साधना में तो लगेगा नहीं भाई। आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर इसका मन लगेगा नहीं। अब बाकी के 23 घंटे क्या करेगा ये गड़बड़ चिंतन करेगा संसारी, और फिर यहां से भाग जाएगा। इसलिए सेवा बना दी गई। अब कोई कहे तो हमारा मन तो साधना में लग जाता है, तो इसका मतलब तो यह है कि फिर जो सेवा दी गई है मैं उसको छोड़ करके साधना ही करूं। तो ये तो नहीं कहा गया कि साधना बड़ी है। अब इसको भी समझो, जो हमारे सत्संगियों का प्रश्न रहा करता है ना साधना और सेवा संबंधी, उसको समझो, ध्यान से समझो। देखो साधना को सर्वश्रेष्ठ तो बताया नहीं गया, मैंने पहले ही कह दिया कि साधना और सेवा बराबर है। अब यदि आप सेवा छोड़ करके साधना करने जाते हो और मान लो आपका मन लग भी गया, आप 24 घंटे साधना कर लेते हो, चलो ठीक है। यदि 24 घंटे किसी का मन लग जाए हो तो संत ही हुआ, भगवत प्राप्ति हुआ, क्योंकि इतना मन किसी का लग नहीं सकता। जिसका मन लग गया ठाकुर जी में, जिसको प्राप्ति हो गई, उसी का 24 घंटा लग सकता है। तो ये तो कोई कहे ही नहीं कि हमारा 24 घंटे मन लग जाता है। हाँ, और हम 24 घंटे मन लगा करके रूप ध्यान करके बकायदा और साधना करते हैं, आंसू बहाते हैं, मन हमारा अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है। किसी साधक का भी चिंतन नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, यदि किसी दूसरे साधक का चिंतन हुआ, मन चला गया, अरे हम तो आश्रम में ही हमारा मन रहता है, दूसरे साधकों का चिंतन करते हैं, हमारे जो सत्संगी भाई बहन हैं, अरे तो वो क्या भगवत प्राप्त हो गए? है नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन है तो सब भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारा मन तो ना गया। अरे वृंदावन में हो, यदि कोई चंदन तिलक लगा लिया, धोती पहन लिया, कंठी माला ले लिया, तो क्या वो संत हो गया? हाँ, बरसाना में है, कोई गोवर्धन में है, तो क्या वो संत हो जाएगा? अरे मन केवल और केवल ठाकुर जी में, किशोरी जी में, और बस भगवत प्राप्त जो तुम्हारे गुरु हैं, महापुरुष हैं, उनमें होना चाहिए। उनके अतिरिक्त मन कहीं न जाए, उसको कहेंगे सत्संग। हाँ, अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। तो क्या कोई इतना कर सकता है 24 घंटे? नहीं कर सकता, यह असंभव है, असंभव है, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं आती, मन यहां से वहां भटकेगा, इसका नेचर है। और जब पूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो ये पूर्ण रूपेण मन ठाकुर जी में और गुरु में लग जाएगा, फिर ये संसार में नहीं जाएगा। यदि संसार में जाएगा भी तो कल्याण करने के लिए, फिर वो जो आप महापुरुष बन जाओगे तब आप समझोगे उसके ऊपर की बातें। तो वो केवल और केवल कृपा करने के लिए महापुरुष कार्य करता है, एक संत, एक गुरु कार्य करता है, उसका मन फिर कहीं नहीं जाता, ठाकुर जी में लग जाता है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था सत्संग में, जिन्होंने सुना होगा उनको मालूम होगा कि जो संत होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनके सारे कार्य योग माया से होते हैं और भगवान ही प्रेरित करते हैं, कार्य करवाते हैं। चलो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वरना प्रवचन में एक शब्द इधर से उधर गया तो कहां से कहां निकल जाऊंगा मैं। और आज बोलना कुछ और है बहुत दिनों से। और कई साधक भाई बहन इसमें कुसंग कर जाते हैं, अपराध कर लेते हैं, निकृष्ट भावना हो जाती है अपने ही सत्संगी भाई बहन के प्रति कि ये तो साधना ही करता है, सेवा करता नहीं, इसका कल्याण नहीं होगा। ये तुमसे किसने कहा है? अपने मन से बना लिया, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, अपने मन से गढ़ लिया। गुरुदेव ने कभी ऐसा कहा कि साधना और सेवा में सेवा बड़ी है? ना, बराबर होती है, यही कहा है। हाँ, लेकिन अपने मन से गढ़ लेते हैं। और सेवा वाला साधना के प्रति, साधना वाला अरे ये तो साधना करता नहीं है, केवल सेवा सेवा करता है, इसका कल्याण नहीं होगा। लो, दोनों अपराधी। तो इसलिए ढंग से समझ लो,
अच्छा, साधना में किसी का मन मान लो लग गया कि हम भाई 10 घंटा लगा लेते हैं, तो क्या हम 10 घंटा साधना करें? उनका प्रश्न ये है। फिर तो हम सेवा छोड़ करके साधना करें। देखो, जब आपको गुरु ने सेवा दी है, सेवा आपको गुरु ने दी है, अब प्रत्यक्ष गुरु नहीं भी है तो जो आश्रम है वही गुरु है, या जिस भी प्रचारक के आप सानिध्य में हैं और जो भी आपने किसी को माना है, देखो गुरु तो गुरु ही है। हमारे कृपालु गुरुदेव जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, उन्होंने किसी को गद्दी तो दी नहीं है और स्वयं गाइडेंस देते हैं। लेकिन अब जो लोग प्रत्यक्ष हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, आप किसी ना किसी के सानिध्य में तो हो गई। भाई कोई डायरेक्ट आश्रम भी जाएगा तो वहां पर कोई उनको गाइडेंस देगा, भाई सेवा देगा, आप ये सेवा करिए, आप वो सेवा करिए, तो उसको आप गुरु सेवा मान करके ही करते हो। आप उसको उसके द्वारा नहीं मानते हो कि हम उसकी सेवा नहीं कर रहे, गुरु सेवा कर रहे हैं। तो इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना होगा और ठीक ठीक गाइडेंस लेनी होगी। यदि एक की गाइडेंस समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे के पास आपको जाने में संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, कि दूसरे के पास यदि मैं जाऊं तो वो क्या गाइड करेगा हमको, ऐसा नहीं। तो देखो, अब आपको जो सेवा मिली है आप उसी सेवा को मन लगा के करो कि ये गुरु सेवा है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरु सेवा करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, और कई आख्यान गुरुदेव ने भी बताए, कई उदाहरण तमाम आते हैं। अरे वाल्मीकि का उदाहरण तो सबसे प्रसिद्ध है ही है कि उसने गुरु आज्ञा पालन किया, उल्टा नाम जपा, जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो वाल्मीकि स्वयं ब्रह्म के समान मतलब कि महापुरुष हो गए। कैसे हुए? गुरु आज्ञा पालन किया, नाम जप से नहीं हुआ, गुरु आज्ञा पालन से। उस नाम ने तो कमाल किया, ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा के साथ साथ किया। हाँ, अपनी खोपड़ी लगाया होता तो नहीं किया होता। कमाल। तो गुरु द्वारा बताई हुई निर्दिष्ट जो साधना है वो हमको करना है। सब संत के पास चले जाइए, जितने भी महापुरुषों के संप्रदाय चल रहे हैं, आज जो भी आचार्य हैं, वे सब आपको बता देंगे कि बिना गुरु के बताई हुई साधना से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो यदि आपको सेवा मिली है तो उसी को साधना मान के आपको मन लगा के करना है। ये नहीं सोचना है कि अस्पताल में है तो मरीज का इलाज कर रहे हैं तो यहां कहां भगवान है। उस मरीज के अंदर भी भगवान बैठे हैं। हाँ, इस अस्पताल में जड़ में भी कड़कड़ में भगवान है, हमारे गुरु हैं। तो इसको ही साधना मान के करो। और जब साधना में जाओ, साधना कक्ष में जाओ, जो नियम है 2 घंटा सुबह साधना, 2 घंटा शाम साधना, मैं कई बार कह चुका हूं, उन नियम का पालन करना चाहिए जो जहां भी है। यदि आप नियम का पालन नहीं करते हो तो आश्रम में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। नियम का पालन करना होगा सब साधक को, तभी आपको लाभ मिलेगा। और घर में भी इसको रूटीन बनाना चाहिए, साधना करना चाहिए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, और महाराज जी का प्रवचन सुनना चाहिए, गुरुदेव का, और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जितना हो सके साधना करें, जितना हो सके सत्संग करें, तो उसको ही। लेकिन साथ में साधना भी है। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो सेवा इतना करता हूं, मेरे पास समय नहीं मिलता, ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबके लिए साधना बताई गई है। सुबह तो ना बुक स्टॉल खुलेगा, ना कहीं अस्पताल खुलता है, सुबह की साधना सबको करनी है 4 बजे वाली, और शाम का भोजन मिल जाता है 7 बजे। उसके बाद ही बहुत कम लोगों की सेवाएं हैं, किसी की देर रात तक सेवा है। मान लो कोई सफाई विभाग में है या कोई विभाग में है जहां पर साधना कक्ष में ही मान लो भजन के बाद उसको देख रेख करनी है सामानों को, ऐसे तो 20-25 लोग ही होंगे गिनती के। तो भाई आप सुबह की साधना मान लो नहीं भी आपकी छूट भी गई, ऐसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, साधना के बाद भी आप थोड़ा विश्राम कर सकते हो। हाँ, बीच बीच में इतना शरीर को विश्राम चाहिए नहीं होता है। लेकिन चलो मान लो कोई बीमार है, कोई कमजोर है, तो शाम के सत्र में साधना आप करो। अरे आप साधना हॉल में बैठे हो, कोई ऑडियो डिपार्टमेंट में है, कोई वीडियो डिपार्टमेंट में, बैठे बैठे साधना करो, तो कुछ ना कुछ समय तो निकलता ही होगा। और मान लो जब आपके पास समय है, कुछ लोग की शिकायतें होती है कि जब हमारे पास समय होता है तब साधना हो नहीं रही होती, हमको दोपहर में समय मिलता है। अरे साधना नहीं हो रही होती है तो क्या साधना की कोई कैसी टेप मोबाइल में है, भजन कीर्तन, उसको लगा के बैठ जाओ, या ग्रंथ ले लो, प्रेम रस मदरा उठा के रख लो, श्यामा श्याम गीत ले लो, खुद पढ़ो। जितना खुद पढ़ोगे साधना करोगे, उससे अच्छी साधना होगी ही नहीं। आप सोचते हो कि कैसेट लगा ले, टेप लगा ले, माइक में कोई बोल रहा हो,
वो अपने अनुसार भाव बनाएगा। आप अपने अनुसार पदों को चुनिए, कभी निकुंज माधुरी, कभी कुंज माधुरी, कभी सखी माधुरी, और कभी दैन्य माधुरी, कभी श्री कृष्ण माधुरी, कभी राधा माधुरी। अलग अलग पदों को लीजिए, गाइए और उसमें रूप ध्यान बनाइए। और जैसा बताया है गुरुदेव ने, आंसू बहाते हुए भगवान को रो करके पुकारना है, कामना रहित होकर के, वो करिए। जब समय मिले आप लेकर के ग्रंथ बैठ जाओ। आपको करना क्या है, और इतनी सरल है। अब तो अर्थ वाली भी तमाम वर्षों से मिल रही है, प्रेमस मदिरा। जिसको समझ में नहीं आता है अर्थ वाली सबको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटियां तो होती हैं। हाँ, महाराज जी के शब्द ऐसे हैं कि हर जगह कोई समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए अर्थ वाली लेकर के ही बैठो, उल्टा सीधा अर्थ सोच करके रूप ध्यान मत बनाया करो मन से। कहीं का कोई पद, कहीं का रूप ध्यान बन रहा है। तो साधना और सेवा आपको दोनों मिल रही है, दोनों करो, और दोनों को भक्ति मान के कि यह गुरु सेवा और साधना और सेवा एक ही है। ये बस अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको करना है। जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तो वो गुरु कृपा करेगा, वही हमारे गुरुदेव, और हमको अपनी योग माया शक्ति से हमारा अंतःकरण दिव्य बनाएंगे, हमारा इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बनाएंगे, और फिर हमको भगवान के दर्शन कराएंगे। तब हमको भगवान का दर्शन होगा। इसके पूर्व हमें साधना करनी होगी बड़े नियम से, और समय बहुत कम है, तत्परता से। मैं बार बार प्रवचनों में बोलता हूं, आप लोग ये ध्यान नहीं देते, ढील दे देते हैं, ढील। जब साधना प्रोग्राम हुआ तब तो बढ़िया है, लेकिन उसके बाद सो गए बिस्तर में। अरे कितना वर्ष तुमको जीवित रहना है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, कितने वर्ष तक जियोगे? कलयुग में 80 के आगे तो बोलो मत। और 80 वर्ष तक भी जीना है तो तुम 25 साल में, 30 साल में आश्रम आए हो, तुम्हारे पास 40 साल, 50 साल है, कोई 40 साल में आ रहा है, कोई 50 साल में आ रहा है। तो कितने वर्ष हैं तुमको साधना करने के लिए? ये अंतःकरण कितना गंदा है अनादिकाल का। साफ करो, लग जाओ साधना में, लग जाओ सेवा में। ये मत देखो वो नहीं करता, वो नहीं करती, वो। अरे तुम अपना देखो, अपनी भगवत प्राप्ति करने आए हो कि दूसरे की देखने आए हो? तो देखो, तत्परता से करना, और निरंतर निरंतर भी होना चाहिए, और तेजी भी होनी चाहिए। डील नहीं कि हो गया चल रहा है राधे राधे जब वो श्याम आएंगे बिहारी, अब हो गया नींद आ रही है, साधना में भी है, चलो भाई काम करते, नींद आ रही, सो ही जाते हैं 2 घंटा। लो, जब देखो निद्रा, जब देखो निद्रा। भोजन, अरे भोजन भी हिसाब से होना चाहिए, निद्रा भी हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा सा टहल भी लो, अपना शरीर भी स्वस्थ रखो। हाँ, ये इतना भी नहीं कि दिन भर बैठे हैं कुर्सी में और विश्राम ही कर रहे हैं। तो महाराज जी का सत्संग भी सुन रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप लोग करते रहिए। और जो प्रश्न था उसका उत्तर तो मैंने दे ही दिया कि साधना और सेवा बराबर है। जो भी, और साथ लेके चले आप। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि, उन्हीं के शब्दों को मैं आपको कह देता हूं अपनी बुद्धि लगाए बिना, कि भगवान की भक्ति भी करो, गुरु की भी करो। गुरु की भक्ति से काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन गुरु के साथ भगवान को रखो, ये गुरुदेव ने कहा। क्योंकि गुरु में कभी कभी मनुष्य की बुद्धि हो सकती है कि हाँ ये मनुष्य हो सकते हैं, और ये माइक भी हो सकते हैं, ऐसा भी बुद्धि आता है। अरे बुद्धि है, खराब हो जाता है। माइक बुद्धि हमारी है तो हम सबको माइक देखते हैं, हाँ, इसलिए। लेकिन भगवान में कभी बुद्धि खराब नहीं हो सकती, इसलिए भगवान को साथ रखो, अवश्य रखो। उसी प्रकार साधना के साथ साथ, सेवा के साथ साथ साधना करो। केवल सेवा 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 नहीं। हाँ, सुबह सुट गया, हम तो सुबह सेवा करते हैं, हम सेवा के अलावा कुछ जानते ही नहीं। अरे जितना तो करते नहीं उतना बोलते हो। पहली बात, इतना बोलना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सब बोलने से और दिखाने से तो सब तुम्हारा सब समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यदि तुम करते भी हो तो तुम दूसरे को गाइड क्यों करते हो? अरे गाइड करने के लिए तुमको गुरुदेव ने कहा क्या? नहीं। तो गलत गलत बात का प्रचार क्यों करते हो? जो सही सही कहा है वो कहो। हम साधना नहीं करते, नहीं कर पाते तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। ये मेंटेलिटी है लोगों की, ये मानसिकता है। तो उसको भी सेवा सिखाएंगे, मतलब खुद ही गुरु बने हुए हैं। ये गुरु बनना ही तो हुआ कि जो गुरुदेव ने कहा, और उनकी कैसेट बता दो कि भाई फलानी कैसेट में उन्होंने कहा है, या प्रवचन सुन लो। नहीं, तुम तो सेवा करो।
वो कोई साधना वाला है, तुम बस साधना करो, साधना करने सब कुछ हो जाएगा, गुरु सेवा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो खुद साधना कर रहा है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, और जो हमारे गुरुदेव ने कह दिया उसको आपको स्मरण रखना है। उसी को मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाया है, और कोई नई बात आपको इसमें नहीं बताई है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और गुरु सेवा करके और गुरु को प्रसन्न करके और अपने भगवत प्राप्ति लक्ष्य को आप लोग पूरा करें, शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें, गुरु को प्रसन्न करें, भगवान के दर्शन पाएं और भगवान की सेवा करें। इसी आशा से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।